जय हिंद। हमारे मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म 2 अगस्त को जारी किया जिसका नाम ई रूपी रखा है इन्होंने। यह ठीक यूपीआई की तरह ही काम करेगा। यह एकदम यूनिक होगा। इसमें चोरी नहीं होगी। यह जिस काम के लिए दिया जाएगा ये वही काम होगा। आखिर ये वर्क कैसे करेगा समझते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इसे देखते हैं। यह जो ई रूपी है यह यूपीआई का ही एडवांस वर्जन है। इसकी शुरुआत 2 अगस्त 2021 को हुई है और यूपीआई जो है 11 अप्रैल 2016 से ही चली आ रही है। दोनों को बनाया है एनपीसीआई ने। देखते हैं एनपीसीआई क्या है। तो यह एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यह आप जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस करते हैं यह सारा कुछ मैनेज यही करता है। एनपीसी ही इसको मैनेज करता है। सारा कुछ इसी के अंडर आता है, तो इसीलिए इसको हम अम्ब्रेला भी कहते हैं, जो कि सारा कुछ इसी के अंडर आ जाता है, यही सारा कुछ मैनेज करता है। अब आइए समझते देखिए कैसे वर्क करता है, सारा कुछ कैसे ये मैनेज करता है। ये है मैसेज क्यूआर कोड के थ्रू आपको स्पेसिफिक जो भी हेल्प होगी वो क्यूआर कोड के स्कैनर के थ्रू आपको मिलेगा। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस। ये बड़ी तेज़ी से रिस्पांस करता है। कटना है तो क्यूआर के थ्रू कर दीजिए, क्विक रिस्पांस हो जाता है। अब देखिए आगे। अब किसी के पास अगर छोटा वाला मोबाइल है तो अब इसमें क्यूआर कोड आएगा नहीं, तो अब इसमें एसएमएस जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब उस शॉर्ट मैसेज सर्विस में आपको एक कोड मिलेगा। अब जब वो कोड आप यूज करेंगे तो आपको वो सुविधा मिल जाएगा। ये देखेंगे कि ये कैसे आता है और इसको कैसे यूज करना है। इस कोड को आप जिसको देंगे वो आपको हेल्प कर देगा। देखिए जैसे गवर्नमेंट किसी को कंबल देना चाहती है तो सरकार के पास पहले दो ही रास्ते थे, या तो उसको कंबल दे या फिर पैसे दे। बीच में ही कंबल गायब हो जाता था और पैसे भी गायब हो जाते थे। अब जैसे सरकार किताबें देना चाहती है तो सिर्फ उसके पास यही ऑप्शन कि या तो वो किताबें दें या फिर पैसे दें। या गवर्नमेंट भोजन देना चाहती है तो उसमें भी लोग घोटाला मार जाएंगे। या तो भोजन नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो उसमें कमियां, अशुद्धता। बीच में सरकार मास्क बांटने के लिए बोली थी तो 20 रुपये की जगह वाला 2 रुपये वाला बांट दिए थे। 50 रुपये वाला बोली थी तो 2 रुपये वाला बांट दिए थे। मतलब हर चीज़ में घोटाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू हो ही जाता था और पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होता था। अलग अलग चीज़ों में सरकार देना चाहती है बट लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है, बीच में ही घपला हो जाता है। इसको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगा क्योंकि यह स्पेसिफिक उसी चीज़ के लिए ही रहेगा और जिसे दिया जाएगा ओनली वही यूज कर सकता है उसको। और वो कैसे करेगा हम आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये किसान है भाई साहब, यह एक पर्सन है। इनको सरकार किस यूज के लिए पैसा देगी? सरकार इनको 2000 रुपये देना चाहती है कि आप फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह खेतों के लिए डाल दीजिए। बट गवर्नमेंट इनको कैश देती तो ये कंफर्म नहीं था कि ये यूरिया खरीदते या कुछ और खरीदते। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि इनके मोबाइल पर 2000 का क्यूआर कोड सेंड कर देगी। अब ये किसान क्या सोचेगा कि 2000 के फर्टिलाइज़र की जगह चलते हैं वाइन शॉप में दारू खरीद लेते हैं। तो भैया इनके मोबाइल पे आया है 2000 का क्यूआर कोड, तो इनको लगेगा कहीं चल जाएगा। तो ये पर्सन जो है दारू के दुकान पे जाएगा, कहेगा हमको 2000 का दारू दे दीजिए। तो दारू वाला कहेगा हमको क्यूआर कोड दे दीजिए। तो जब दारू के दुकान वाला क्यूआर कोड जब स्कैन करेगा तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो इनवैलिड बताएगा, क्योंकि
इन सब के पीछे खड़ा है NPCI, जो कि उस दारू वाले के पास जो है इसका कॉपी नहीं सेंड किया है। और जब कॉपी नहीं सेंड किया है तो मैच ही नहीं करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो वो पेमेंट नहीं होगा। यह जो NPCI है, ये 2000 का QR कोड जितने भी भारत में खाद्य संस्थाएं हैं उनको ये सेंड कर दिया है। जितने भी खाद्य की दुकानें हैं, जितने भी हैं, वो सबको सेंड कर दिया है। तो यह अब भारत में कहीं भी खाद्य वाले के पास जाएंगे, यूरिया वाले के पास जाएंगे, तो यह स्कैन क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ये QR कोड क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो इनको वहाँ से सिर्फ फर्टिलाइज़र ही मिलेगा, क्योंकि यह अदर कहीं नहीं सेंड करेगा। जो हमारा NPCI है, ये सिर्फ फर्टिलाइज़र वालों के पास ही इसकी कॉपी सेंड किया है। बाकी ये कहीं भी दिखाएंगे तो ये मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो ये उसका यूज नहीं कर पाएंगे, और जब यूज नहीं कर पाएंगे तो ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज करेंगे जिसके लिए स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये दिया गया है। देखिए, इनको यूरिया भी मिल गया और ये चाह के भी इसका मिसयूज नहीं कर सके। अब आगे देखिए, मान के चलिए कि गवर्नमेंट ये बाबा को दी है इनकी हेल्थ के लिए 2000 रुपये। तो अगर 2000 रुपये इनको देती है तो ये क्या पता हेल्थ के लिए करेंगे या किसी और चीज़ में यूज कर देंगे। बट अब ऐसा नहीं होगा ई-रूपी के माध्यम से, क्योंकि गवर्नमेंट इनको हेल्थ के लिए जो हेल्प करेगी, इनके पास 2000 का QR कोड सेंड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू ये सिर्फ QR कोड वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट इनको सेंड की है, क्योंकि वो अदर कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा NPCI है, ये सिर्फ उन्हीं मेडिकल्स चीज़ों पर ये इनकी कॉपी जो है QR कोड की सेंड की हुई है, जिसके कारण ये इसका मिसयूज नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये QR कोड ओनली इनके मेडिसिन पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट इनकी हेल्प की है, जो कि QR सेंड की है। QR कोड ये सिर्फ ओनली मेडिकल्स पर्पज़ के लिए इनके यूज़ में आएगा, ये इसका मिसयूज नहीं कर सकेंगे। मिसयूज से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट इनको अगर 2000 रुपये दी है QR कोड के माध्यम से, तो ये सोचेंगे हम 1000 की दवा करा लेते हैं और 1000 रुपये जो भी अदर पर्पज़ के लिए ये यूज करें। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी जो NPCI है, ये इसका कॉपी जो QR कोड है ओनली मेडिकल्स के प्लेसेस पे ही सेंड किया है। यानी कि जो हमारा NPCI है, ये QR कोड हमेशा जुड़वा देगी, मतलब कि एक आपके पास रहेगा और एक जिस पर्पज़ के लिए दिया जाएगा उन प्लेसेस पे सेंड कर दिया जाएगा। इसका मेन मोटो ये है कि गवर्नमेंट जिसको देगी ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए होगा, और जिस लिए देगी उसी चीज़ के लिए होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक लड़की को 5000 QR कोड के माध्यम से इनको क्या करती है, देती है, जो कि ये बहुत खुश हो जाती हैं। और खुश होने के बाद से इनको ये लगता है कि हम ये QR कोड जाएंगे, इसका 2500 का बुक ले लेंगे और 2500 मेकअप में यूज कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। ये जाती हैं, मेकअप कराती हैं, मेकअप कराने के बाद से ये QR कोड वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होता है, क्योंकि ये QR कोड जो है ओनली किसके पर्पज़ के लिए था, बुक के लिए था। ओके, जो कि ई-रूपी के माध्यम से इनको गवर्नमेंट ओनली स्टडी पर्पज़ के लिए इनको 5000
पे की थी, बट इन्होंने इसका मिसयूज किया, जो कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये इनवैलिड, ये ओनली यूज कर सकेंगे कहाँ पे, स्टडी पर्पस के लिए, ओनली बुक्स के लिए, बुक शॉप पे, ना कि अदर वे में मिसयूज कोई नहीं कर सकता। इसका बेनिफिशियल्स यही है। अब आगे देखेंगे कि ये ई रूपी का जो क्यूआर कोड है वो बनेगा कैसे। तो इसके बनाने का जो काम है ये बैंकों का है। अभी शुरुआत में कुछ बैंकें जो हैं वो बना रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी बैंकें इस चीज़ को फॉलो करेंगी, सभी बैंकें मिलकर इसे बनाएंगी। ओके। अब देखिए, अमेरिका का एक कंपनी है डेल, जो कि वो अपने एक वर्कर को भेजती है कि जाओ तुम ताज होटल में रुक जाना। जब वो ताज होटल में रहने के लिए अपने वर्कर को भेजती है तो वो किससे कहती है, क्यूआर कोड के लिए बैंक से कहती है। तो बैंक जो है किससे कहता है, NPCI से कहता है, जो कि विद इन अ सेकेंड किसको दे देता है, क्यूआर कोड रेडी करके बैंक को दे देता है। और बैंक किसको दे देगा, अमेरिका नामक कंपनी डेल को दे देगा। और डेल क्या करेगा, वो क्यूआर कोड जो है अपने वर्कर को दे देगा। अब वर्कर अगर वो क्यूआर कोड किसी अदर होटल में यूज करेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो मान किस में यूज करेगा, ताज होटल में, तो ही वो वैलिड होगा। ये जो क्यूआर कोड है वो भी क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो आप लाइफ टाइम कब वो मन करे तब वो यूज करिए। ओनली एक सर्टेन टाइम तक ही होगा वो यूज। ऐसा नहीं कि ये आज दिए हैं अब 50 साल बाद यूज करें तो वो वैलिड नहीं रह जाएगा। आगे देखिए, इसके लिए किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, ना इसके लिए डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये इतना इजी है कि इसके लिए ना तो आपको यूपीआई जैसे भीम, गूगल पे एक्सेट्रा जो भी चीज़ है, कोई भी ऐप की ज़रूरत नहीं है। ना तो इसमें केआईसी की ज़रूरत है, ना पिन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपके मोबाइल पे जो भी गवर्नमेंट के हेल्प होंगे आपके लिए, वो आपके डायरेक्ट क्यूआर कोड के माध्यम से या एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल पे आएगा। और जिस चीज़ के लिए आएगा आप ओनली उसी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी आप उसका मिस यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद। और एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।